ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी किसान नेता हनन मुल्ला साहब हमारे साथ हैं। सर, आज फिर एमएसपी था है रहेगा, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये बोल रहा है ना, झूठ बार बार बोलने से सच नहीं होता। ये गोएबल्स बोलता था, झूठ बोलो तो 3 पॉइंट, 100% झूठ बोलो, दूसरा बार बार झूठ बोलो, और झूठ के बिना कुछ बात मत बोलो। तो लोग सुनते सुनते आदत पड़ जाएगा झूठ मानने के लिए। प्रधानमंत्री 6 साल से एक ही बात कर रहे हैं, वो सही बात नहीं है, क्योंकि एमएसपी जो था वो किसान का खर्चा से बहुत कम था, बहुत कम था। हम इसलिए आंदोलन किया था और स्वामीनाथन कमीशन बना था। स्वामीनाथन कमीशन सुपारिश किया था, दाम कैसा होना चाहिए, बोला था खर्चा प्लस 50%। उसको फार्मूला वही है, वो देश का सबसे बड़ा विज्ञानी है, किसी विज्ञानी है, वो सुपारिश किया था। नरेंद्र मोदी अपना 450 पब्लिक मीटिंग में दावा किया था, और बीजेपी मैनिफेस्टो में भी बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन के मुताबिक देंगे। मगर आज जो दे रहा है वो फार्मूला C2 प्लस 50% नहीं है, वो A2 प्लस FL, वो C2 के कम से कम 20% कम है। तो खेती तो घाटे का सौदा है। अभी जब तक स्वामीनाथन लागू नहीं होगा ये नुकसान खत्म नहीं हो सकता। एमएसपी और 3 दूसरे कानूनों की बात चल रही है, तो अगर एमएसपी पर खाली बात बन जाए, एमएसपी पे सरकार मान जाती, तो बाकी 3 कानून के लिए आप लोग एग्री हो जाएंगे? नहीं, 3 कानून में कोई जगह में एमएसपी लिखा नहीं है। 3 कानून बोल रहा है किसान को डबल करेंगे, किसी कानून में एमएसपी के बारे में कुछ बात लिखा नहीं है। और एमएसपी अलग है, एमएसपी अलग, इसलिए बोला अलग कानून बनाओ। अलग कानून बनाने कम से कम दूसरे कानून को लिमिटेड जगह में प्रभाव जितना है, मगर एमएसपी तो पूरा हिंदुस्तान के हर किसान के लिए फसल का दाम चाहिए, इसलिए एमएसपी का कानून हमारा बहुत जरूरी है। और जो हम मांग स्वामीनाथन के मुताबिक कर रहे हैं उसी के मुताबिक कानून होने चाहिए। सरकार जो बात बोल रहा है वो सही नहीं है, वो एमएसपी नहीं है, एमएसपी के नाम पे धोखा है। अगर एमएसपी पे गारंटी बना देती है, जिस तरीके की आपकी मांग है, ये एमएसपी पे गारंटी कर देती है, कानून बना देती है, तो बाकी तीनों कानून की तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। फिर कुछ जगह जैसे राशन बंद हो जाएगा, जो राशन कानून जो है वो चालू रहेगा, तो प्रोक्योरमेंट नहीं करके राशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद होगा। 90 करोड़ लोग राशन खाता है, उसका नुकसान होने वाला है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर जो होगा बड़ा धनी और गरीब किसान दोनों बराबर नहीं है। तो अमीर और गरीब में समझौता होगा, अमीर को ही बात चलेगा, गरीब का नहीं चलता है, स्वाभाविक है। तो बोले बराबर हो गया, बराबर नहीं हो सकता। तो कुछ कमी तो है, इसको लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को बात कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक कॉल दूरी पे है, तो क्यों नहीं बातचीत, क्यों नहीं शुरू हो पाई? तो उसके बात है, हमारा छोटे मंत्री जो प्रस्ताव दिया था तोमर, हम माना नहीं। 2 महीना पहले बोला है, हमारा स्वीकार नहीं है। तो एक सेंसिबल गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए कि भाई इतना मानने थी कि थोड़ा बढ़ा के प्रस्ताव दें। बड़ापन तो बड़े में होता है। नरेंद्र मोदी जब आया, हम सोचा बड़ा है, सबसे बड़ा है परिवार का, वो थोड़ा बड़ापन दिखाएगा, थोड़ा एडवांस प्रस्ताव देंगे जिसमें हमारा मानना सहज हो। मगर दुख की बात है, उसी पुराना जो प्रस्ताव है वही प्रस्ताव दोहरा रहा है। ये हमारा स्वीकार नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार कोई नया प्रस्ताव दे। तो सरकार अगर जिस तरीके से बात नहीं बन पा रही है और आप लोगों ने भी कोई बात शुरू नहीं की है, तो आखिर कब तक किसान कब तक बैठे? क्या करेंगे, हम क्या कर सकते, आप बोलिए ना, आप नागरिक के रूप से बोलिए। आपका परिवार को कोई मारा नहीं, 250 हमारा परिवार के मारा 0 डिग्री में। नरेंद्र परिवार, मोदी परिवार को कोई मारा नहीं, ब्यूरोक्रेट का परिवार को कोई मारा नहीं, हमारा परिवार के मर रहे हैं। तो हम इतना पागल है, बैठे बैठे मर रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये तो समझदारी होना चाहिए, जो लोग पागल नहीं है, बैठे बैठे मर रहे हैं, इतना समझदारी तो होना चाहिए जो देश चलाने वाला को। ये हम उम्मीद करते हैं, इतना समझदारी तो दिखाए। अच्छा, पिछले दिनों में जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक कॉल की दूरी पे, क्या कोई बात हुई, कोई प्रस्ताव आया? कोई प्रस्ताव आया नहीं, आया नहीं। बिल्कुल आपकी तरफ से इंतजार में है, हम इंतजार, हम तो रेडी है बात करने के लिए, वेट कर रहे हैं। प्रस्ताव आए तो जाएंगे। अनऑफिशियली कोई बात हुई होगी? ऑफिशियल ये बोल नहीं सकता। आप बोल नहीं सकते, लेकिन बात तो हुई होगी कोई? नहीं, अभी अभी कुछ नहीं। कोई आपसे कांटेक्ट किया हो, अनऑफिशियली कोई कांटेक्ट किया हो कि कुछ बातचीत इधर उधर कुछ बात चल रहा है अनऑफिशियली, मगर वो अभी कोई फ्रूटफुल नहीं है।
तो ये हनन मोल्ला साहब थे जो साफ कह रहे थे कि कानून जो है वो वापस लें, कि कम से कम सरकार कुछ एडवांस दे। जो पहले पुराने प्रस्ताव दे रहे हैं वही प्रस्ताव बार बार सरकार दे रही है, कुछ प्रस्ताव में बदलाव करके कुछ एडवांस दें तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। कैमरामैन हरविंदर डिलन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।